नमस्ते बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम डायरी का पन्ना पाठ का पठन करेंगे। इससे पहले की कक्षा में मैं आपको पाठ परिचय और लेखक परिचय समझा चुकी हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ पठन। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह पाठ जो है सीताराम जी की डायरी का एक पन्ना है जो उन्होंने 26 जनवरी 1931 को लिखा था। तो उन्होंने अपनी डायरी में इसी प्रकार से लिखा है 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता प्रदेश में, कलकत्ता शहर में क्या क्या हुआ उसका उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि उनकी खूबी यही थी कि वो जो कुछ देखते सुनते थे, जो कुछ होता था उसका वर्णन वो अपनी डायरी में लिखा करते थे। तो यह पाठ उनकी डायरी का एक पन्ना है 26 जनवरी 1931 के दिन का। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च हुआ था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। अब वो बताते हैं कि 26 जनवरी 1931 का जो ये दिन है ये अमर दिन है, क्योंकि आज के दिन हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1930 को मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति 1931 को भी, 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति मतलब उसका दोहराव हो रहा था, मतलब कि उसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। आज के दिन के लिए उससे पहले से तैयारियां की गई थी। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष तो वो कहते हैं कि अपना हिस्सा रुपये पैसों की जो सहायता हमने की थी वो बहुत साधारण थी, परंतु इस वर्ष 1931 के दिन के लिए उन्होंने काफी सहायता की थी। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। उस समय 2000 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। 2000 रुपया समझ लो 2 लाख के बराबर होगा। सारे काम का भार अपने समझते थे उनके ऊपर है। लोग सोच रहे थे जो भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे उनका मानना था कि सब काम उन्हें ही करने, उनके अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था और कार्यकर्ता लोगों के घर जा जाकर समझा रहे थे कि हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब उस दिन की स्थिति कैसी थी? शहर को, कलकत्ता शहर को पूरा सजाया गया था। मकानों पर झंडे फहरा रहे थे और इतना सुंदर लग रहा था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, क्योंकि सब लोग निडरता पूर्वक अपने मकानों पे झंडे फहरा रहे थे। क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों की दृष्टि में तो सब कुछ गलत था और ऐसा करना बहुत जोखिम का काम था, मगर सब लोगों ने किया था। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। हर जगह झंडे लगाए हुए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। सब जगह पे लोगों में एक विशेष उत्साह भरा हुआ था और नयापन लिए हुए थे। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई है। बहुत सुंदर सजावट की गई थी जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त गश्त होता है पुलिस कर्मचारियों का पहरे के लिए घूमना। गश्त में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। वो देखते रहते कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा।
देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियां, उस समय की मेटाडोर जो थी उसे लॉरी कहा जाता था, में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सभी और पुलिस ही पुलिस थी। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। पूरा शहर की गश्त लगा के घूम घूम के देख रहे थे सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कमिश्नर का नोटिस था कि कहीं पे भी लोगों को इकट्ठा खड़े देखो तो गिरफ्तार कर लो। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं था कंट्रोल किसको करना। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था जिससे कि लोग वहां पर इकट्ठे ना हो सके। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर सुबह से ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार सभी और पुलिस जो थी वो तैनात थी और किसी को भी वहां इकट्ठा होने नहीं दे रही थी। मगर फिर भी कुछ जगह पे सुबह 6 बजे से पहले ही झंडा फहरा दिया गया। और श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू अंदर नहीं जा पाए, उनको बाहर ही पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट भी हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजरात सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह पुलिस जो थी जुलूस पर लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार कर रही थी। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडोत्सव मनाया, झंडा फहराया विद्यालय में। जानकी देवी मदालसा मदालसा बजाज नारायण, बजाज परिवार के बारे में जानते हैं ना, बहुत अमीर वर्ग, व्यापारी वर्ग है ये। उनकी घर की महिला जानकी देवी आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर एक तरफ घूमकर देखा तो बहुत कुछ मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। गिरफ्तारियां की जा रही थी और पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जगह जगह पर फोटो भी उतारे जा रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, किस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, किस तरह से लोग झंडे फहराने के लिए उत्सुक और फहरा भी रहे हैं। तो ये इस सब की फोटो खींची जा रही थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तैयारी तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। कलकत्ता शहर की आज जो बात थी वो निराली थी। सभी लोग जुलूस निकाल के मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें वहां पे प्रतिज्ञा पढ़नी थी और झंडा फहराकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना था। तो इस प्रकार से ये सब लोग कार्य कर रहे थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी।
मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध था, सुबह जैसा प्रबंध था, भोर मतलब प्रातःकाल में, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, रोकने के लिए कुछ ना करे। पर वह कब रुकने वाली थी? वो तो चाहती थी कि किसी भी तरह ऐसा ना हो, तो वो तो उनको गिरफ्तार करेगी करेगी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां समूह बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जोश और उत्साह से भरे हुए थे कलकत्ता वासी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, ये खुली लड़ाई थी। क्योंकि अभी बताते कैसे, क्योंकि कमिश्नर का नोटिस था कि लोग इकट्ठे ना हो, वो झंडा ना फहरा पाए, प्रतिज्ञा ना पढ़ पाए। और इस तरफ से भारतीयों का नोटिस था, काउंसिल का नोटिस था कि सब लोगों को मॉन्यूमेंट के पास पहुंचना है और वहां आकर झंडा फहराना और प्रतिज्ञा पढ़नी है। तो इस तरह से दोनों ने नोटिस निकाले हुए थे, जो एक खुली ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, सबको वहां पर पहुंचना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। उन्हें रोकने की कोशिश की कि अब पुलिस कहीं आपको गिरफ्तार न कर रहे, लाठीचार्ज कर रही है, परंतु सुभाष बाबू तो वंदे मातरम के नारे लगाते जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने उनसे कहा कि आप इधर आ जाइए, मगर वो नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो आगे ही बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू को और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। वो कह रहे, लेखक कह रहे मेरा आंखों देखी बात है। बाकी सब तो मैंने सुनी सुनाई बातें भी कुछ लिखी हैं, परंतु ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह अपनी आंख से देखा, प्रत्यक्ष देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर स्वयंसेवक थी गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। इतने वो दृढ़ संकल्प थे, लाठियों का भी उन पर असर नहीं हो रहा था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास कुछ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। बच्चों, आज तो इतना ही हम पठन कर पाएंगे। अब इसको आप एक दो बार पढ़िएगा और समझिएगा। जो इसमें कठिन शब्द है ना, जिनको लाल रंग से जिनके अर्थ लिखे हुए हैं, वो कठिन शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो आपको इस डायरी का पन्ना पाठ का पहला काम करना है कठिन शब्दों के अर्थ लिखना। पाठ पठन के साथ साथ मैंने सब कठिन शब्द जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं, बोल्ड में लिखे हैं, और उनके अर्थ भी साथ में लाल रंग से लिखे हुए हैं। आपको वो अपनी नोटबुक में शब्दार्थ ऊपर हेडिंग देना है शब्दार्थ, और फिर ये शब्दों के अर्थ लिखने हैं। उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो कल भी ये पाठ का पठन कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे, परंतु ये शब्दार्थ लिखने का काम आप शुरू कर सकते हैं। पहले आपको मीरा के पद के प्रश्नोत्तर पूरे करने के बाद इस पाठ का काम शुरू करना है।
जो कि शब्दार्थ से शुरू होगा। तो बाकी के पाठ का पठन हम कल करेंगे।